अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज बाद नमाज जुम्मा शहर के गौसिया नगर में उस्मानिया मस्जिद के करीब मौजूद अली कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली ने तरतीब देते हुए, चूंकि गौसिया नगर एक पसमानदा मोहल्ला है, वहां के मर्द और ख्वातीन जो SAR के हवाले से रिनोमिनेशन फॉर्म के सिलसिले में कई किस्म के अपने अंदर खौफ को लिए चल रहे हैं, तो ये तमाम बातों को उन्होंने महसूस किया। अली कॉम्प्लेक्स जो उस्मानिया मस्जिद मेन रोड के कॉर्नर में मौजूद है, मोहम्मद अली मंजिल गोश्त की दुकान के बिल्कुल सामने मौजूद है, जिसका नंबर 1078 है, दफ्तर है। वहां पर SAR के हवाले से सुबह से लेकर शाम तक BLOs की मदद लेते हुए तमाम तरह की लोगों को सहूलत देने का बेड़ा उठाया गया है। तो इस सिलसिले में हम तमाम रिपोर्ट आपके रूबरू पेश करेंगे। तो आपका क्या कहना है इस सिलसिले में, कमेंट्स देते हुए इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और गौसिया नगर की तरह दीगर पसमानदा इलाकों में जो जो काम हो रहा है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपके रूबरू वो भी तफसीलात पेश करेंगे। तब तक के लिए मुझे सदर खैर इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त शहर मैसूर के मुअज़्ज़ज़ अफराद और हमारे इस महल्ले के जिम्मेदार अहबाब गौसिया नगर में एक ऑफिस के अंदर यहाँ सब लोग जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात तक के पैगाम हम पहुँचाना चाहते हैं। कानून SAR के सिलसिले में लागू हुआ है, उसमें किसी भी सूरत में कोई भी वोटर लिस्ट से किसी का नाम गायब होने न पाए, इसलिए चारों तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी काफ़ी कोशिशें सियासी सतह पर और सोशल वर्किंग के सतह पर और तंजीमों के सतह पर, मिली इदारों की तरफ से, उलमा की तरफ से, मसाजिद के जिम्मेदारों की तरफ से काफ़ी काम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चल रहा है। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इस वक्त यहाँ से हम ये पैगाम देना चाहते हैं, उम्मत मुस्लिमा SAR के नाम से परेशान हो रही है। मैं बताना ये चाहता हूँ, ये परेशानी का कोई मसला नहीं है। आप इत्मीनान रखें, जो चीजें कानून पूछ रहा है SAR के सिलसिले में, जिन चीजों के डॉक्यूमेंट्स की जरूरतें हमारे सामने मौजूद हैं, हम गुजारिश करते हैं कि उन चीजों को आप तैयार कर करके रख लें। और कई मस्जिदों में इस पर बात हुई है और हमारे इदारों के जिम्मेदारों की जानिब से, फिर ये हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर्स की जानिब से, हमारे MLA साहब की तरफ से, कारपोरेटर अहबाब की जानिब से नुमाइंदगी हो रही है और रहनुमाई हो रही है, और बताया जा रहा है कि फॉर्म को किस तरह फिलअप किया जाना चाहिए और किस अंदाज से ये SAR को हम उसके अंदर शामिल होना चाहिए। ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह सब तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी बाज लोग इस मामले को लेकर के परेशान हैं। उन लोगों को चाहिए कि आप 2002 की फहरिस्त में अगर आपका नाम आ चुका है तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करके अपने घर में इत्मीनान से रहें। CM की तरफ से ये ऑर्डर है कि BLO इंशाल्लाह खुद हमारे घरों तक पहुंचेंगे। जो कानूनी फॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिया जाने वाला है, वो फॉर्म हमारे घरों तक वो ला करके देंगे। फिर उस फॉर्म को लेकर हमारे जो डॉक्यूमेंट डेमो में हमने जो चीजें उसमें तहरीर की हैं, लिखी हुई हैं, उसको रख करके इत्मीनान से हर स्पेलिंग को एक इंशल भी छूटने न पाए, बल्कि उन डॉक्यूमेंट्स को सामने रखकर जो ID में है, आधार में है, पैन कार्ड में है, फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम है, उसे टैली कर कर इत्मीनान के साथ फॉर्म फिलअप करें। बहुत सारे लोग इस खुशफहमी में रहकर बैठ गए हैं, जो डेमो फॉर्म दिया गया है यही असल फॉर्म बोलकर लोग समझ रहे हैं कि BLO आने के बाद ये फॉर्म दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं, ये काम सिर्फ ये फॉर्म आपको जो सिखाने के लिए दिया गया है, ताकि जिस वक्त BLO आपके पास आए आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं, और आप उसको सामने रखकर जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको फिलअप करने की जरूरत है। दूसरा एक पैगाम आपको यह देना है कि जो ओरिजिनल फॉर्म आपके हाथ में दिया जाएगा, वो फॉर्म एक ही बार दिया जाएगा, फिर दोबारा नहीं देते। और वो फॉर्म आने के बाद जल्दबाजी में लिखना, व्हाइटनर से मारना, उसमें करेक्शन करना, ये अगर गलती कर दिए हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। लिहाजा ओरिजिनल फॉर्म को आप 1 से 2-4 जिरेक्स करा लें, उसमें जो लिखना है, जो करेक्शन करना है कर लें। एक फॉर्म जब टैली हो रहा है डॉक्यूमेंट्स का, उसको सामने रखकर ओरिजिनल फॉर्म को लिखना शुरू करें ताकि एक हर्फ भी
उसमें फर्क होने ना पाए, इस बात का खास ख्याल रखें। दूसरी चीज, बीएलओ खुद आने का ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से अपने घरों के पास है, लेकिन जल्दबाजी में लोग फॉर्म मिलेगा नहीं मिलेगा ये सोचकर जो है बीएलओ के घर तक, फिर उनके जहां वो उनको बैठने का ऑर्डर किया गया है, चाहे वो क्या है वो स्कूल हो या आंगनवाड़ी हो, वहां तक भी लोग जाकर परेशान कर रहे हैं। नहीं, सीएम का ऑर्डर है, पहली मर्तबा बीएलओ आएगा, अगर आपका डोर लॉक है बाकायदा वहां जो है स्टिकर लगाएंगे, वो अपना फोन नंबर लिखेंगे, फिर आप वहां दूसरे दिन पहुंचने के बाद आप बीएलओ को फोन करें, कल हम नहीं थे, आपका यह नंबर है, हम खुद आना चाहते हैं तो आ जाएंगे, वरना हम अपने घर में हैं तो बीएलओ सेकेंड मर्तबा भी आएगा। 3-3 मर्तबा आने का ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, तसल्ली रखें, इत्मीनान रखें, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। आपकी रहनुमाई के लिए सियासी कायदीन भी आपके साथ हैं, सोशल वर्कर करने वाले अहबाब भी आपके साथ हैं, मोहल्ले के हर जिम्मेदार मसाजिद से हो या तंजीमों से हो, सब मिलकर आपके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई ऐसा काम कर कर अपने फार्म को बेकार कर लेने की कोशिश हरगिज ना करें। ये इंशाअल्लाह हमारे गौसिया नगर के 32 और 31 ये दोनों वार्डों से ये ऑफिस को जो है एसआईआर के सिलसिले में करेक्ट, ये फॉर्म कैसे फिलअप करना और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत है, कुछ परेशानी है, उसके हल के लिए बाकायदा यहाँ इंतजाम किया गया है। जिन अहबाब को यहां से कुछ मालूमात करना है वो कल सुबह से लेकर जब तक ये एसआईआर का मामला है तब तक भी इंशाल्लाह ये ऑफिस रहेगी। आप यहां से राबिता करें और मालूमात हासिल करें और तसल्ली के साथ अपना कानूनी काम और जो कानूनी फॉर्म है उसे पूरी तरीके से फिलअप कर कर गवर्नमेंट के हवाले करने की कोशिश करें। और हमारे दरमियान जो हमारे अली भाई जो इस इलाके के जिम्मेदार हैं, मस्जिद उस्मानिया के जिम्मेदार हैं और कुरैशी के नाम से इस इलाके में मशहूर और मारूफ है, और 2-3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह सियासी मैदान में ये जो है आगे बढ़कर मिल्लत की कौम की खिदमत करने की इनकी ख्वाहिश है, 31 में हो या 32 में हो, जहां से भी हो। लेकिन इनके जो सोशल वर्किंग के जो काम है, इनकी जरूरत है आपको, तो आप इनसे राबिता करें, इनसे काम लें। मैं अली भाई से भी गुजारिश करूंगा, आप भी पूरे इलाके का सर्वे करें, जहां जिनको परेशानी है उनके पास पहुंचे, उनसे मिलें, उनके फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करें, उनको रहनुमाई करें, रहबरी करें। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि इस काम को आप अंजाम दें। जी, ये जिस ऑफिस में इस वक्त बैठकर पैगाम जो दिया जा रहा है, ये ऑफिस हमारे अली भाई जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इन्हीं की ऑफिस है और इसीलिए इन्होंने काम के लिए ऑफिस बनाया है। जिनको भी जिस किस्म की भी जरूरत पड़े वो यहाँ ऑफिस में आए और अली भाई से आप अपना काम लें। जिस तरह एसआईआर की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है 1 नंबर से 500 नंबर तक वो फॉर्म इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है तकसीम करने का यहाँ पर एक बात सामने आ रही है, खुसूसन हमारे खवातीन, हमारी माँ बहनें इसमें जल्दबाजी का शिकार हो रही है। कोई एक खातून को जो है मिल गया हाथ में, वो आकर घर के पास अड़ोस पड़ोस में मुझे मिल गया, तुमना नहीं मिला क्या, तुमना नहीं आया क्या, ऐसी बातें करने से लंबी कतारें जो है हर जगह देखने को मिल रही है। खुसूसन हमारी माँ बहनें जो हमारी खातून है, लेडीज है, उनके लिए आपका क्या है? देखिए, ये जो सवाल है आपका ये बिल्कुल बजा है और इस वक्त इसकी जरूरत भी है। इस वक्त जो बीएलओस के लिए फॉर्म दिए गए हैं वो 1 से 500 तक दिए गए हैं, जिनका सीरियल नंबर 100 से 5 तक है, 1 से 500 तक है। अगर बीएलओ आपके घर के पास नहीं आया, परेशानी है, आपको मालूम करें, जा सकते हैं, ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। 500 के ऊपर जिनके नंबर आते हैं वो उनको जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि गवर्नमेंट से अभी उनका फॉर्म आया ही नहीं है। सेकेंड लिस्ट में इंशाल्लाह उनके फॉर्म आएंगे। आप बीएलओ के पास जाएंगे तो वो इतना ही बताएंगे अभी आपका फॉर्म नहीं आकर है, आने के बाद आओ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इत्मीनान रखें, 100 से 500 तक सब जगह फॉर्म फैले हुए हैं। सेकेंड लिस्ट में हो सकता है पूरे आ जाएं या फिर 500 आए, थर्ड लिस्ट में आए, जब भी आएंगे जरूर आएंगे, आप इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास आपका डाटा, आपका डॉक्यूमेंट मुकम्मल है, आप हिंदुस्तानी है, इंडियन है, और आपकी रेसिडेंसी के क्या आपके लिए सिटीजनशिप के लिए जितनी जरूरत है सारी चीजें आप जमा करके रखे हैं। इंशाअल्लाह आपका हक कभी जाया नहीं होगा, लेकिन परेशान होकर अपने हक को जाया कर लेने की कोशिश न करें, इत्मीनान रखें। मैं यही पैगाम आपके चैनल से, हमारे कौसर चैनल से और अफसर मैसूरी साहब के चैनल से सब तक के पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये सिर्फ इसी हल्के के लिए नहीं बल्कि पूरे जिले मैसूर के लिए, बल्कि पूरे कर्नाटक के लिए
जहां भी ये काम हो रहा है। और उन स्टूडेंट से मैं गुजारिश करूंगा जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अपना वक्त फारिग कर कर इसके पीछे लगे हैं। हर एक की कोशिश क्या है कि कोई भी किसी भी सतह पर इस फार्म से महरूम ना रहे, ये कोशिशें जारी हैं। मैं उनको मुबारकबादी देता हूं, उन नौजवानों को, उन अहबाब को जो इस फील्ड में खुलकर काम कर रहे हैं। और दीगर लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपका फार्म आ गया तो दूसरों को जाकर परेशान करने की जरूरत नहीं है, उनकी रहनुमाई करें। जैसा हमारे लिए फार्म आया है, ये फार्म आपके लिए भी इंशाल्लाह जरूर आएगा। इस किस्म से, और जिनको मालूमात नहीं है, आप हजरात उनकी रहनुमाई कर कर उनको आगे बढ़ाए, ताकि सब मिलजुल करके इस फार्म के अंदर शरीक हो जाए। ये असल फार्म नहीं है, ये सेकेंड वोटर लिस्ट आ रही है। जिन जिन को वोट डालना होगा सेकेंड लिस्ट में इंशाल्लाह सबका जो है डाटा वोटर लिस्ट के जरिए से आएगा, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं इस मौके पर इस मामले में जो भी फिक्रें हो रही हैं, एमएलए साहब से लेकर कारपोरेटर अहबाब से लेकर और सोशल अहबाब यहाँ इस वक्त यहाँ जमा हुए हैं, इनकी तरफ से और तमाम तंजीमों की जानिब से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। दुआ करता हूं अल्लाह ताला हर मौके पर मिल्लत के कामों में इसी तरह सबको सर जोड़कर मिलजुल कर इंशाअल्लाह मिल्लत की हिफाजत की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और एक मैं पैगाम आपको देना चाहता हूं, अभी मैं मुझे मालूम हुआ कि ये एक तारीख 29 तारीख तक की एक तारीख गवर्नमेंट से तय है, और मैं समझता हूं शायद एक महीने के अंदर पूरे शहर मैसूर को कवर करना ये मुश्किल है। इंशाअल्लाह आगे भी तारीख आगे बढ़ाई जाएगी, उम्मीद है इंशाअल्लाह इसका और स्ट्रेंथ होने वाला भी है डेट। आप इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह जब तक ये काम नहीं होगा हुकूमत जो है इसको बंद नहीं करेगी, इसलिए कि आधे लोगों का होगा और आधे लोगों का नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियरेंस सबके पास हैं, तो फिर एक ऑब्जेक्शन होगा, फिर इसे जो है आगे बढ़ाकर इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और आप जो है अपने अपने घरों में इत्मीनान से तशरीफ रखें, और जहां सहूलत के साथ आपको फार्म मैसर हो रहे हैं वहां पहुंचकर आप अपना फार्म ले लें। जल्दबाजी से भीड़ भाड़ लगाकर क्यू में खड़ना, फिर बच्चों को छोड़कर जाकर परेशान होना, हरगिज हरगिज ये काम न करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वार्ड नंबर 30 पर 1 में जो हमारे अली भाई जो हमारा 30 तारीख से काम शुरू हुआ एसआर का, क्या भी काम नहीं हो रहा है, तो उनको बहुत गौरव फिक्र करको कल आकर एमएलए साहब के हेर के पास से मुझे मिले, फोना कर ले उससे कैसा करना सो क्या करना सो, हमारे आवाम को यहाँ मालूम नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या करना है उनको अली भाई बहुत गौरव फिक्र करको फोन करे, उसने इंशाल्लाह सब हाफिज जमीट को बात करेंगे बोल को हमें तमाम ब्लैक से अली भाई को नाक बोले कैसा करना क्या करना है। अली भाई को एक हमें डायरेक्शन देखो, क्या डायरेक्शन है, ये हाफिज में बिठा को एसआर का उन्होंने जो है गवर्नमेंट वाले बीएलओ वो बांटने का थी, जिससे भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने नहीं आता, ये जगह तुम्हें बिठा को उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो, करा को उनसे काम लियो तुम्हारे वर्कर्स से। अब मुझे मालूम है कि बीएलओ वो जो है बना कुछ नहीं है उन को। खैर इसके बारे में हमारे ब्लैक प्रेसिडेंट बंजन आई मैं पूछता हूँ, और अलास तनवीर सेठ साहब जो इसके बारे में अपना काम मिले वहां जाको एनआर क्षेत्र के अंदर खास तौर पर काम मेरी आवाम है वहां जाको तुम्हें हो रहा काम नहीं हो रहा मुझे जिम्मेदारी देखो। मैं एक ब्लैक प्रेसिडेंट के मुताबिक मेरी वार्ड में भी काम चल रहा है, मैं ये काम भी देखना जरूरी है कि हमारी आवाम को तकलीफ नहीं होगा। इसके अंदर जो है हमें कांग्रेस वाले रहेंगे, लेकिन हमें क्या भी सियासती मसला रखने को ये काम नहीं करें। हमारी कौम का वोट जो कुछ भी वेस्ट नहीं होना, हमारी कौम को बाखदा उनका हक मिलना होगा। तो 99% जितनी जगह भी मैं हमारे एरिया जाको देख रहा हूँ उस जगह में ज्यादा से ज्यादा हमारे मुसलमान है, मुसलमान के ऊपर वोट का परेशानी है सोट, और दूसरे कोई अवाम जाको वोट के बारे में टेंशन लेने से उनके बारे में नहीं। कारण कि एक जगह मैं सोचता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है खास तौर पर मुसलमानों को तकलीफ देना, मुसलमानों का हक छीनना को ये डिसाइड करने को सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम कर पाएंगे को अब हमने मालूमात हो रहा। इसके वास्ते में क्या कहता हूँ बहुत इसके बारे में फिक्र करना कि हमारी आवाम का वोट 99% इन्होंने कोशिश करी कि नहीं होना को। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है कि हमना 2 महीने 3 महीने इलेक्शन नहीं है, 2 साल इलेक्शन है, एमएलए इलेक्शन, एमपी इलेक्शन 2.5 साल है, कारपोरेशन इलेक्शन 2 साल जाता है कि 5 साल जाता है किसके बारे में हमें मालूम नहीं है। लेकिन मसला हमें इलेक्शन का रखने को नहीं करना, हमारी आवाम को हमारी कौम को तकलीफ होने के वास्ते हमारा वोट बाखदा कट करने की कोशिश करी, इसके बारे में एक को तवज्जो दे तो कहीं की जगह हमना फायदा हो सकता। हमारी आवाम का हक हमें करको देना कि हम नरती मालूम है, हमें नहीं करे तो एक दिन अल्लाह को जवाब देना पड़ता। हमारे आवाम को क्या करेगा इन्हों जो करना चाह रही बीजेपी वाले बाकायदा हमने तोड़ने की कोशिश करी।
इस वजह से मैं हमारे नौजवानों को और हमारे कोई भी पार्टी वाले हो उनको एक ही बात बोलता हूँ, कहाँ की एक जगह फॉर्म दे रही तो जगह में उनको जाकर मैं पेजर डालने का मेरे को घर कुछ जाकर बांटो होगा, किसी की बाजू घर है, एक गली में रहता हूँ आगे, उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर बेट को पूरे गली वाले को बुला को दे रही है, इसे हमें ऑब्जेक्शन करने का नको, उन्होंने दे दे वहां बेट को दे दे, एक गली वाले को पूरे बुला को वहां दे रही, चलो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात। कौन की रामनगर को ड्यूटी जाकर होता है, कौन की नंजनगढ़ को ड्यूटी जाकर होता है, शाम को आता है वैसा आदमी जाकर स्कूल में मेरा एप्लीकेशन फॉर्म आया क्या बोलो दूसरे में जाकर उसे गलाटा करी कई एप्लीकेशन देने को कैसा तुम घर करने लग जाकर बांटो को, ये भी कहीं की गलत फहमी हो रही है। उसके वास्ते मैं क्या बोलना चाहता हूँ हमारे अवाम को, कहीं की डायरेक्ट उनको एप्लीकेशन मिल जा रहा है, मेरे को फिलअप करना चाह रही फिलअप करेंगे, उनको हमें बाकायदा क्या करना करके कोशिश करके देंगे, इसमें हमें एक को एक काटने का नको और एक को एक गैर गलत बोलने का नको। ये भी बार बार बोलूंगा, ये सियासी मसला नहीं है, हमारा अवाम को एक हमारे अवाम को फायदा पहुंचाने का काम है, इसके अंदर सियासत को जोड़ो रखो, कौन पे विरोध है, हमें सब मिलजुल को करेंगे। अल्लाह तनवीर सेठ साहब जो कौम की फिक्र रखो ही, जो हमारे साथ उन्होंने बार बार बोल रहा हूँ जितना हमना उन्होंने ब्लॉक को डायरेक्शन देखो ही, हर जगह जाको तुम्हें देखना, वोट नहीं मिस होना, उनके घर को स्टिकर नहीं रखना, 3 बार अब उन्होंने जाते हैं, 3 बार जाने के बाद एक स्टिकर डालते हैं वहां, उन्होंने नहीं रहता वहां, वो स्टिकर क्या उनका वोट चलेगा आपको, जब वो उसके वास्ते अल्लाह तनवीर सेठ साहब करें, कल का दिन ऐसा भी होगा एक लहर से डिस्कस कर दो, हर जगह में हर बूथा में एक लहर को तुरो करो, हर बूथ के अंदर एक लहर रहना हमारा, वो लहर से हमें मशवरा करना, सभा का दिन वार्ड के अंदर एक लहर है तो भूतान के अंदर लहर को पूछ ले सकते ऐसा ऐसा हो रहा क्या करना है, आने वाले दिनों में कौन को तकलीफ होना इसके बारे में वहां तक भी सोच रही है। मैं कहीं को तो 3 महीने इलेक्शन रहता तो छोड़ रहे मैं जल्दी जाकर 3 महीने इलेक्शन है, बिहार उत्तर प्रदेश में तो 1-1 करोड़ वोटा उड़ा ली, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ 2 साल है, इत्मीनान से कर सकते हैं मैं काम, जल्दबाजी में आपको हमारा वोट गवा लेगा मेरे को, और ऐसे अली भी जैसे बहुत गौरव फिक्र करते हैं। अभी गौसिया नगर के अंदर एजुकेशन भी कम है, ऐसे सब चीजें रहती है, ऐसी चीजें हमें बोल को देना हमारा मालूम है भाई, मालूम है तो बोल को देना उनको, एजुकेशन कम को छोड़ डालने में नहीं होता, उनको बोल को देना हमारा फर्ज। इस वजह से मैं क्या बोलना चाहता हूँ अवाम को, अब गौसिया नगर की अवाम में तो मंजे मालूम है वार्ड नंबर 30 में नहीं हो पाए, कितने जने फार्म वगैरह घर में रख लगे, उससे मैं अली भी से गुजारिश करता हूँ कि ये छापे नीचे पिंडाल दला को ज्यादा से ज्यादा बिठा को एप्लीकेशन कौन पढ़े लिखे 4 जना को बिठा को हाथ से करो उनको, मैं आको अल्लाह तनवीर सेठ साहब के डायरेक्शन को मैं आको इनको बोल रही, अली भाई को भी काम करने का जज्बा है, अल्लाह ताला उनको करने की हिदायत दे दे। हम तमाम मैसूर के मुसलमानों को एक साथ रखो, एक साथ जुड़ को, इंशाल्लाह ये मसला जो है काम करेंगे, और 1 महीने के अंदर ये काम नहीं होता, ये तो एक बूथ के अंदर 1300 1400 वोट आएंगे, अब इनको 500 तक देखो, 500 को एक टारगेट उनको देखो रोज 50 बांटने के वास्ते, अब वो 500 बांटने 10 दिन चले आते, 50-50 बांटे दोनों, 50 भी नहीं बांट रही दोनों, कहीं की जगह 40 हो रही, कहीं की जगह 30 हो रही, कहीं की जगह 35 हो रही, इस वजह से 500 बांटने का 10 दिन निकल जाते, 10 दिन निकल गए तो 1500 को 1 महीना निकल जाता, तो फॉर्म फिलअप करना कब हमें और आगे पहुंचता कब उनको। इस वजह से मैं अल्लाह तनवीर सेठ साहब को हमारी पूरी टीम मिलकर उन्होंने डीसी की बात करो एक्स्ट्रा टाइम दिलाना, आने वाले दिनों में टाइम मिलता क्या भी नहीं मिलता वो नहीं, आज आपको हमारे माँ बाना अर्जेंट कर लेगो, उनका आगा मेरा यानी उनका आगा मेरा नहीं, 525 टारगेट है, 501 के बाद दूसरी लिस्ट देती है सर, 1300 1000 देते हैं और उनको 1000 तक लगेगा, फिर उसके बाद 1000 के ऊपर के 300-400 कितने रहते हैं उनको देती, देखो ऐसा बांटते सो जल्दबाजी में होने को मैं आवाम से गुजारिश करूं, तुम्हारी जगह तुम्हारा बाकायदा एप्लीकेशन मिलता है, और करने के वास्ते से जिम्मेदार एप्लीकेशन फॉर्म भर्ती करने के वास्ते देखो हमारे कारपोरेटर कितने जने करी, सही शाह कर रही, उधर से हसरत कर रही है अजी सेठ ब्लॉक में, उधर आरिफ हुसैन माजी में रोनो कर रही, हर जगह यहाँ गौसिया नगर में हमारे उस्मानिया मस्जिद में कर रही है, वहां बशीर कर रही है, वहां पंडू कर रही है, ऐसा हमारे शौकत भी कर रही है बड़ी कॉलोनी में। इसमें क्या है हमारी आवाम को इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस चीज का मौका मिलता, क्या भी टेंशन नहीं है, तो इत्मीनान से रहना के वास्ते मैं गुजारिश कर दो। और नई जगह चल रहा जगह हमें एक टीम बना रही, क्या टीम कहाँ नहीं चल रहा, अब हमारे बूथ वार्ड प्रेसिडेंट के अंदर हमें क्या करें, सबको जिम्मेदारी दे होते हैं, बूथ प्रेसिडेंट हमारा को ही, और बूथ प्रेसिडेंट हर बूथ प्रेसिडेंट को हमें उनको आईडी कार्ड देते, हमारा आईडी कार्ड अल्लाह तनवीर सेठ साहब उसके ऊपर साइन करके ही वो आईडी कार्ड देते, कौन भी अगर समा का दिन जाको तुम्हें कौन को पूछा तो और उससे दिखा सकती है, और ये अप्रूवल होगा डीसी से, हमें जो है कांग्रेस पार्टी से हमें कार्ड दे रही, लेकिन जिसे भी दे रही उसे डीसी से अप्रूवल होता है, वो भी आपके दिमाग में डालते कि हमारे BLO 2 को कोई भी क्या भी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता कि उनके आईडी कार्ड भी रहता,
और जाको ना चक्कर रहता डीसी परमिशन रहता उनके पास। ये डिसाइडमेंट करके ही हमारा BLO 2 को जो है हमें क्या ताकत देना, इंशाल्लाह उनको ताकत देती। हर जगह भी जाको उनको पहुंचा नहीं एप्लीकेशन, वो पूछना उनका काम और लिखने का काम उनका। दूसरा हमें क्या भी जाको बांटने के वास्ते उनको ये सब नहीं है हमारे BLO 2 को। हमारे BLO 2 को हमारा लास्ट एडमिनिस्ट्रेटर साहब डायरेक्शन क्या देखो किससे एप्लीकेशन फॉर्म मिलकर है इसके बारे में वेरीफाई करो और किसका एप्लीकेशन लिखाना, एक सेंटर बनाकर उनको लिखाने करो। ये डायरेक्शन हम लास्ट एडमिनिस्ट्रेटर साहब देखो ही इंशाल्लाह बाकायदा में अवाम के साथ ही, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। इंशाल्लाह क्या होना भरपूर हमें काम करके देते इंशाल्लाह। जो आज का जुन्ना जो हुआ यहाँ हाफिज के अंदर है, मेरे नौजवान जो मेरे भाई यहाँ जो हमारे मौलाना, ये हमारे 31, 32 के अंदर जो वैसा हमारे भाई साहब इकबाल भी बोले, मौलाना जो भी बोले, ऐसा एक फार्म मिल गया तो आजू बाजू वाले आपको यहाँ ऐसा पूछे उनको मिल गया हमना नहीं मिल रहा, उनको मिल गया हमना नहीं मिल रहा। उनको मैं हर 3 दिन से मैं हमारे हिलाल स्कूल के अंदर 2 बूथ चला रहा हूँ, तो ऐसा घलाटा चालू होगा। जब उनको मैं जाको ऐसा समझाया तो आज ये आया है 500 तलक, 1 से 500 तलक आया, नेक्स्ट 500 के बाद 1000 तलक आता, उसके बाद फिर जितना आना के एक बूथ का होता था आता है। इंशाल्लाह हमें सब मिलकर कोशिश करो, अगर ऑलरेडी तुमना नहीं मिला तो इंशाल्लाह सुबह के 9 से 8 तलक खुद मेरे 2 बच्चे और मैं ऑलरेडी हमारे बच्चे के 2 6-7 जनिया को मैं इंशाल्लाह यहाँ हाफिज में बिठा को पूरा जो काम फार्म भर्ती करा को देने की कोशिश। उसके मेरा भाई अमजद भी हैं, उन्होंने दिन रात मेरे वास्ते हैं, उन्होंने भी हमें सब मिल को इंशाल्लाह मेरे वार्ड के अंदर अगर नहीं मिले उनके घर तलक भी जाकर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा देने वाला हूँ इंशाल्लाह।